नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। हम बकरी पालकों से मिलने के लिए पहाड़ों पर आए हैं। पहाड़ों पर पहुंचे हैं देवदार के बीच में। बकरी पालक मानसिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। मानसिंह ठाकुर रामपुर के रहने वाले हैं। मानसिंह ठाकुर जी, आपके पास कुल कितनी भेड़ बकरियां हैं? 750 है सारी, तो 250 भेड़ी है, 450 बकरी है। तो लगभग 700 के करीब भेड़ बकरियां इनके पास यहाँ है। जंगल में ये खाना बना रहे हैं। कब निकले आप अपने घर से? हम निकल गए जी अक्टूबर में। अक्टूबर महीने में निकले थे। तो अक्टूबर से निकले हैं तो कहाँ कहाँ गए आप? सिरमौर तक नीचे, सिरमौर तक, नाहन तक। नाहन तक। तो क्या क्या लेकर निकले थे अपने घर से? पूरा राशन पानी भी। पूरा राशन पानी। तो कितने महीने तक का राशन पानी आपने साथ लिया? 4-1 महीने का साथ था, बाकी फिर बाजारों में लिया जी। फिर बाजार में रास्ते में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह से होते हुए निकले आप? हम जैसे रामपुर से चले जी, उधर रोडू जी, खड़ा पत्थर, रामपुर, रोडू, खड़ा पत्थर। हाँ जी। उसके बाद यहाँ चौपाल वगैरह, उसके बाद चौपाल, उसके बाद आगे चूड़धार वगैरह, चूड़धार में। उसके बाद आप ऐसे ही निकल गए, आप सिरमौर जिला को घुस गए। हाँ जी। तो अक्टूबर से अभी आप अब कहाँ जा रहे हैं? अब घर की ओर ही। घर की ओर। तो आपकी भेड़ बकरियां आपके पास हैं, आपको मुश्किल नहीं होती है कि आपकी भेड़ बकरियों को रास्ते में जंगली जानवर या कोई भी इस प्रकार का हादसा कोई ऐसा हो? मुश्किलें होती है, कई बार हादसे भी होते हैं जी। हाँ जी। तो कैसे संभालते हैं आप? संभाल कुत्ते 4-5 कुत्ते रखे हुए। कुत्ते भी आपके पास हैं। तो आपके ऊपर जो कुत्ते हैं उनको भी बाघ बूघ रास्ते में हमला करते होंगे, जानवर, जंगली जानवर, आपके पशुओं पर, छोटे बच्चों पर या कुत्तों पर, या आपके ऊपर भी? नहीं, ऐसा हुआ कभी? होता है कई बार भालू वगैरह अचानक। जी। तो जंगली जानवर मिलते हैं आपको रास्ते में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भालू मिलता है, शेर मिलता है। भालू, शेर आपको मिलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और आपको कौन कौन से जानवर मिलते हैं? थोड़ा जानवर तो ऐसे जो ये क्या बोलते हैं, घोरड़ बोलते हैं। घोरड़? हाँ जी, हाँ जी। जी। ये पक्षी में मनाल पक्षी, और हाँ जी घोरड़ के काकड़ वगैरह बहुत मिलते हैं। काकड़। हाँ जी। और ऐसे उसमें हिरन, हाँ, बारहसिंगा वगैरह। बारहसिंगा। हाँ जी। और भी कुछ ऐसे और भी ऐसे कोई नाम है? क्योंकि आप जंगलों में रहते हैं, पूरी रात रहते हैं, आप पूरी इतने भेड़ बकरियों की सुरक्षा करते हैं। नहीं, जैसे नीचे तो सिरमौर में जैसे सूअर हो गए, जंगली सूअर वगैरह, जंगली सूअर इत्यादि। तो ये सब हमला करते हैं बकरियों पर? ये खाना चाहते हैं, इनको मारना चाहते हैं? नहीं, सूअर तो नहीं करता। नहीं, ये शेर और भालू का होता है डर। शेर, भालू और ये लोग हमला करते रहते हैं। तो अक्सर आपका नुकसान भी होता है? बच्चे ऐसे हादसे भी हुए? हो जाते हैं कई जगह जी। जी। हाँ जी। तो आप जैसे रास्ते में कुत्ते बचा लेते हैं? नहीं। अच्छा, कुत्ते बचा लेते हैं। तो कुत्तों को भी कई बार वो हमला करके ले जाते होंगे? नहीं, कुत्ते तो नहीं ले गए। कुत्ते लेकर नहीं गए? क्योंकि ये कौन सी नस्ल का कुत्ता आपके पास? गद्दी नस्ल का है जी। गद्दी नस्ल। हाँ जी। कुत्ते भी है, फिर 6-7 है ना झुंड में ही, अकेले को तो ले जाता है। अच्छा। तो ये भोजन बनाते हैं आप ये जंगलों में ऐसे ही बैठकर? ऐसे ही बैठकर। कहीं भी सुबह रात को भी ऐसे ही? हाँ जी, हाँ जी। तो सोते कैसे आप रात को? कहाँ सोते हैं आप रात को? ऐसे खुले में ही। कहीं भी खुले में? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही सो जाते हैं कहीं भी खुली जगह देखकर? देखकर। तो आपके पास सामान में क्या क्या रहता है? सामान में सब बिस्तरे, तिरपाल वगैरह। जब बारिश होगी तो तिरपाल डाल दिया, नहीं हुई बारिश तो ये सामान कैसे उठाते हैं आप? जब आप सामान यहाँ है अभी, फिर आपको आगे आप जाते हैं, एक जगह में कितने दिन तक रहते हैं? घास होगा तो 2-3 दिन मिल जाते हैं जी, घास नहीं हुआ तो फिर रात यहाँ खुली जगह में जितना घास है वहाँ आप कई दिनों के लिए भी रुक जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बकरियों को वहाँ चरने के लिए चारा वहाँ पे मौजूद है। 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सामान फिर दूसरी जगह को जब ले जाते हैं फिर कैसे ले जाते हैं? घोड़े पर। घोड़े पर। तो जो घोड़े आपके हैं उन पर ये सामान रखते हैं, फिर से आप इस सामान को आगे ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो ये खाना बनाने की जिम्मेवारी किसकी रहती है? खाने वाली सबकी बारी से, जैसे भी जो जिसको टाइम लगे जी। तो इसमें क्या बनाया आज? आपके पास क्या बन रहा है? चावल दाल भी। चावल दाल। हाँ जी, हाँ जी। तो खाना बनाने की जिम्मेवारी भी आपकी है? हाँ जी, हाँ जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी कुछ खाने को चाहिए होता है, जैसे कि बीमार हो जाए, कोई दिक्कत? दवाई इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं, इंजेक्शन थोड़ा। अच्छा। तो दवाई आप रास्ते में चलते हुए जहाँ वेटनरी मिली कुछ वेटनरी मिली या कुछ दवाइयाँ अपने पास भी रखते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए कितना मुश्किल ये जीवन है, और इस मुश्किल जीवन में भी क्या आनंद है, क्या मज़ा है। तो ये काम आप इतने लंबे टाइम बाद अपने घर जाते हैं, अपने बच्चों से मिल पाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कितने दिन के लिए अपने घर पे रुकते हैं? अभी 4-5 दिन में ही। 4-5 दिन अपने घर में रुकेंगे? हाँ जी, हाँ जी। फिर से आप किन्नौर की तरफ को निकलेंगे? हाँ जी। तो देखिए 6 महीने पहले ये निकले थे रामपुर से, और ये मानसिंह ठाकुर और इनके जो फुआल इनके साथ हैं, जो बकरियां देखने की जिम्मेवारी और
पूरे इस काम को निभाते हैं, जो कुत्ते इनके साथ हैं, जो बच्चे इनके साथ हैं, रास्ते में कई बातें होती हैं, कई समस्याएं आती हैं, कई भेड़ बकरियां जो हैं उनके छोटे छोटे के बच्चे जो हैं वो वहाँ पे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को संभालते हैं ये लोग, और ये सभी इनका जो जीवन है वो हमारी जो हिमाचल की जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है वह है हमारी लोक संस्कृति। ये भेड़ पालक हमारे लोगों का व्यवसाय है, हमारे मुख्य व्यवसाय है हिमाचल का, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में वृक्षों की, पेड़ों की पूजा की जाती है, और जहाँ पूजा की जाती है वहाँ पर इस प्रकार से हमारा यह जो जीवन है। लोग आधुनिकता की ओर तो भाग रहे हैं, लेकिन आप देखिए, मिलिए मान सिंह से और देखिए आप इनकी तरफ, ये भी अपने घर नहीं जा पाते। आपको कैसा महसूस होता है? आप अपने घर से दूर रात को रहते हैं तो फ़ोन पर बात होती है घर में? फ़ोन पर तो होती है। कौन कौन आपके घर में? बीबी है, बच्चे है, भाई है, माता पिता है, बूढ़े। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। हाँ जी। कितने कितने साल के हैं? क्या क्या नाम है उनके? नेहा, श्रेया, विवेक। नेहा, श्रेया, विवेक। तो ये तीनों बच्चे कितने साल के हैं? क्या करते हैं? ये पढ़ाई कर रही है। कहाँ पे? शिमला में। शिमला में। हाँ जी। तो क्या क्या कर रहे हैं? एक ने MA कर ली जी। MA कर ली, एक बेटे ने? लड़की ने। लड़की ने। बेटा BA फाइनल के पेपर दे रहा है जी। एक बेटी बैंकिंग कोचिंग में। बैंकिंग की कोचिंग कर रही है। तो देखिए, अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार से दूर, और इन छोटे छोटे बेजुबान वो मैं करते हुए भेड़ बकरियों से, उनके बच्चों से, कुत्तों से और घोड़ों से प्यार करते हैं। ये आपको कैसा महसूस होता? आप अपने घर पर नहीं रहना चाहते? नहीं रहना तो चाहते जी, क्या करना, अब बच्चे पढ़ाने भी है और चीज़ें भी देखनी है, घर का सारा कुछ। तो मतलब परिवार को पालने के लिए, परिवार के पालन पोषण करने के लिए, तो आपको मुश्किल नहीं लगता है कि कैसे कैसे जंगलों में इतने खतरों से जूझते हुए इतने छोटे छोटे बच्चों को संभालना, ये आपको मुश्किल नहीं लगता काम? मुश्किल तो है, तो क्या करना, फिर बाहर निकलना ही बहुत है घर से। जब कमाना है तो कुछ पाना है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो नहीं, आपको ये तजुर्बा कहाँ से मिला? मतलब आपके घर से, बचपन से यही है, बुजुर्गों से चली आ रही थी ये। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि बुजुर्गों से चली आ रही रीत, मेहनत करने की, हाथों से मेहनत करने की, अपने शरीर से मेहनत करने की, वो है ये संस्कृति। पहाड़ी यूं ही पहाड़ी नहीं होता। आप मानसिंह ठाकुर जी को देख सकते हैं, जंगल में आग जलाते हैं और जंगलों में इसी प्रकार से अपना सामान उठाते हुए, ये आप इन सब भेड़ बकरियों को आप देख सकते हैं, इनको संभालते हुए, बचाते हुए, इनका पूरा ध्यान रखते हुए, इनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए, जंगलों से घुमाते पूरे हिमाचल का दौरा करते हैं ये भेड़ बकरी पालक। इन भेड़ बकरी पालकों को सरकार की तरफ से बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी जन कल्याणकारी ऐसी नीतियां हैं जो दी जा रही हैं, दी जानी चाहिए, और इसको बचाया जाना चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए इस हमारी ऐतिहासिक धरोहर को, क्योंकि हिमालय की रक्षा कर रहे हैं ये वृक्ष, ये जंगल, और ये गाय, गौ माता, भेड़ पालक, भेड़ बकरियां, यही जीवन है। जीवन को बचाए हुए हैं। जीवन का जो चक्रव्यूह है, जीवन का जो चक्र है, इस जीवन चक्र में यह भेड़ बकरियां हमारी प्रकृति को निहार रही हैं, प्रकृति को धन्यवाद कर रही हैं, और प्रकृति भी अपनी तरफ से, चाहे भेड़ बकरियां, चाहे लोग हैं, उनको इस मिट्टी के माध्यम से बहुत सी जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाती जा रही है हमारी धरती माँ। हम फिर से एक बार आपको नई जगह से, नए हिमाचल की हमारी जन्नत से मिलाने के लिए अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक बिलासपुरी सटाला को YouTube पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों से भी शेयर करें। ग्लोबल ज्यूरिस्ट रजनीश शर्मा।